वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धऊं कैसे, जो युग कोटि सिराई। ये मुख्य टेक है और बाकी तो पद में उदाहरण दिए हैं कि कैसे कैसे लोग अपने कर्मों को मिटा नहीं पाए, जो किए वह पाए। और जो गुरु कबीर बताते हैं ये बातें वैज्ञानिक हैं और इनसे हम परिचित भी हैं, और हमारे ये विचार नस नस में समाये हुए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो करेंगे वह पाएंगे। जहाँ तक कबीर के अनुगामियों की बात है और पारक सिद्धांत को जानने समझने वालों की बात है, वे तो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्मों की माफी नहीं होती है। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, कोई देवी देवता नहीं है जो हमारे गलत कर्मों को माफ कर दे। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। शायद साहेब इस बात को इसीलिए कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। कर्म क्या है? एक होती है क्रिया और एक होता है कर्म। क्रिया स्वाभाविक होती है, जैसे उसे कह सकते हैं हम अपने नियंत्रण से बाहर, जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, वो सब स्वाभाविक क्रिया है। शरीर से संबंधित भी क्रियाएं होती हैं और प्राकृतिक भी क्रियाएं होती हैं। जैसे पेड़ पहाड़ का बढ़ना, ये कुदरती है, लेकिन शरीर में भी उसी ढंग से बाल का बढ़ना है, नाखून का बढ़ना है, और हृदय का पंपिंग होना है, ब्लड सर्कुलेशन है धमनियों में। ये सब हम चाहेंगे तब होगा, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये क्रिया है। कर्म है इच्छा पूर्वक, जिसे हम इच्छा पूर्वक करते हैं, उसी के संस्कार बनते हैं। बाल आपके काले हैं, भूरे हैं, सफेद हैं, इससे आपके संस्कार नहीं बनेंगे। ये कहो अब तो हम सफेद बाल हो गए, अब तो बुरे संस्कार बनेंगे ही, ऐसा नहीं होगा। नाखून के संबंध में भी यही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम सोचेंगे, हम बोलेंगे, ये क्या होता है? हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा इंद्रियों द्वारा कार्य करना, यह समझ बूझ कर होता है, इच्छा पूर्वक करते हैं, इसीलिए इसे कर्म करते हैं। और यही जब हम चूक जाते हैं तो फिर उसका फल हमें भोगना पड़ता है। पूरी सावधानी चाहिए कर्मों के करने में, पूरी सावधानी चाहिए। हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो क्या करते हैं? नहीं करने योग्य कार्य भी कर देते हैं, नहीं करने योग्य कार्य कर देते हैं। और वो फिर उसके लिए करने के पहले हम स्वतंत्र हैं। एक प्रश्न भी आता है, आदमी तो स्वतंत्र है, आदमी स्वतंत्र है और आदमी परतंत्र है। हम तो स्वतंत्र हैं, कर्मों के कर्ता विधाता हैं, बात सही है, लेकिन आदमी स्वतंत्र है और आदमी परतंत्र है। मैं थोड़ा इसको ज्यादा विस्तार से थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम कर्म के क्षेत्र में एक तरफ तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरा स्वतंत्र नहीं है। कैसे?
एक बार हजरत मोहम्मद ने एक अली से पूछा ना, अली ने पूछा हजरत मोहम्मद से कि आप बताएं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, आदमी स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बताता हूं, तो पहले एक काम करो। तो वो खड़े थे तो कहते हैं ऐसा है, खड़े हो ना, तो ऐसा करो दाहिना पैर उठाओ। तो क्या किया, दाहिना पैर उठा दिया इतना। अब क्या कहते हैं, अब बाएं पैर उठाओ। इधर तो दाहिना पैर उठाए हैं, अब क्या कह रहे हैं, अब बाएं पैर उठाओ। तो कितनी कठिनाई है, कैसे उठा पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आदमी स्वतंत्र भी है और आदमी परतंत्र भी है। आधा स्वतंत्र है और आधा, देखिए एक पैर के उठाने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दोनों पैर को एक साथ उठाने में आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप परतंत्र हैं। ऐसे ही है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं लेकिन सर्वथा नहीं है कई जगह।